गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आइगन वैल्यूज डिस्कस करेंगे, आइगन वेक्टर्स और डायगोनलाइजेशन। 3 टॉपिक्स हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी अगर मैट्रिक्स गिवन है तो उसकी आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। डिटरमिन द आइगन वैल्यूज एंड कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फॉर द मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, लेट ए इज इक्वल टू, इसको ए नाम दे दिया मैट्रिक्स को हमने। तो अगर इसकी आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है तो आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने क्या करेंगे, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 पुट करेंगे। a क्या है, ये मैट्रिक्स है। लेमडा क्या हो जाएगा, वेरिएबल है, इसको अभी लेमडा ही लेना है हमने। आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। और इसको सॉल्व करके जो आएगा उसका डिटर्मिनेंट उसको इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ से लेमडा में इक्वेशन आ जाएंगी, जो इक्वेशन आएगी उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और जो लेमडा को सॉल्व करके वैल्यूज आएंगी लेमडा की, उनको बोलते हैं आइगन वैल्यूज। ठीक है, देन a माइनस लेमडा आई कितना बन गया, a की वैल्यू पुट कर दी मैट्रिक्स जो हमें गिवन थी, माइनस लेमडा आई क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। a 3/3 की है तो आइडेंटिटी भी हमने 3/3 की लेनी है, और उसका मॉड इक्वल टू 0। उसके बाद लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, लेमडा अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो ये मैट्रिक्स बन गई लेमडा 0 0 0 लेमडा 0 0 0 लेमडा। ए माइनस लेमडा आई, लेमडा आई है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन आ गई दो मैट्रिसेस की, कितना आ गया, 1 माइनस लेमडा, 0 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 आ गया। ऐसे ही 1 माइनस 0 1 आ गया, ठीक है। 2 माइनस लेमडा, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 0 2 माइनस 0 3 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो को एक्सपेंड करना है। फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दिया, फर्स्ट एलिमेंट आ गया 1 माइनस लेमडा। इसका रो और कॉलम छोड़ दिया, कौन से 4 बचे, 2 माइनस लेमडा 1 2 3 माइनस लेमडा। ठीक है, चारों एलिमेंट लिख लिए। ऐसे पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस टाइप से लेना है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे 0 है, ठीक है, तो नेगेटिव वाला 0 ये खत्म हो गया, आगे प्लस माइनस 1 थर्ड वाली टर्म आ जाएगी। उसका रो कॉलम छोड़ा, जो 4 एलिमेंट बचे थे वो लिख लिए। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया। डिटर्मिनेंट क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस ये दोनों, 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हमारे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। उसके बाद 1 माइनस लेमडा, इसको सॉल्व करके क्या आ गया हमारा, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 4 माइनस यहाँ से आ गया 2 लेमडा माइनस 2 इक्वल टू 0। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपस में पूरा सॉल्व करके क्यूबिक बन गई लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 11 लेमडा माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन से हमने लेमडा की वैल्यूज फाइंड करनी है। क्यूबिक है तो हम हिट एंड ट्रायल से एक रूट फाइंड कर लेंगे। तो हमने क्या किया, इसमें लेमडा की वैल्यू 1 पुट करके देखी, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 ऐसे आप पुट करके देख सकते हो। 1 पुट करी तो 0 इक्वल टू 0 आ गया। अगर 0 इक्वल टू 0 आ जाए, सारी टर्म्स कैंसिल हो जाए, इट मीन्स क्या हो जाता है कि वो जो है, जो भी हमने लेमडा की वैल्यू पुट करी वो इसका रूट है। तो लेमडा इक्वल टू 1 क्या हो गया, फिर इसका रूट हो गया एक। लेमडा इक्वल टू 1 रूट है तो इसका फैक्टर क्या हो गया, लेमडा माइनस 1, 1 को लेफ्ट हैंड साइड लेके। अब लेमडा माइनस 1 से इस क्यूबिक को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो उसको सॉल्व करके हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बाकी बचे हुए 2 रूट आ जाएंगे, ठीक है। लेमडा स्क्वायर माइनस 5 लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बना लिए, लेमडा की 2 वैल्यूज आ गई 2 एंड 3, ठीक है। अब टोटल 3 वैल्यूज होगी लेमडा की, 1 2 एंड 3। इनको हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगर आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं तो हर एक आइगन वैल्यू का अपना एक आइगन वेक्टर होगा। तो टू फाइंड आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यूज लेमडा इक्वल टू 1 2 3, हम क्या पुट करेंगे, ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, ठीक है। व्हेन लेमडा इक्वल टू 1 है
तो आइगन वेक्टर क्या बनेगा, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 2 है आइगन वेक्टर क्या होगा, व्हेन लैम्डा इक्वल टू 3 है तो आइगन वेक्टर क्या होगा। लैम्डा इक्वल टू 1 पुट कर दिए यहाँ पे, ठीक है। तो a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 इंटू एक्स क्या है, एक्स वेरिएबल है एक्स वाई जेड, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1 लेनी है, तो 1 इंटू आई 1 ही आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ गई यहाँ पे, ए जो गिवन मैट्रिक्स है वो लिख दी हमने, इंटू एक्स मीन्स एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। फिर से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, साथ में एक्स वाई जेड आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू ये किसके है 0 के है, कैसे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको मल्टीप्लाई किया 0 0 माइनस जेड, तो यहां से क्या आ गया माइनस जेड इक्वल टू 0 फर्स्ट एलिमेंट, दूसरा सेकेंड रो पूरा कॉलम एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, थर्ड रो पूरा कॉलम 2x 2y 2z सेंटर में प्लस का साइन इक्वल टू 0, ठीक है। 3 इक्वेशंस आ गई हमारी, इन दोनों को करके माइनस जेड इक्वल टू 0 मीन जेड इक्वल टू 0 आ गया। दूसरी जो 2 इक्वेशंस आई वो सेम ही है, क्योंकि इसमें 2 को अगर कॉमन ले ले तो इक्वल आ जाएंगी, तो एक को ही सॉल्व करना है हमने। अब z की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 0 हो गया, तो इट मीन्स x की वैल्यू क्या है माइनस वाई, ठीक है। अब x y z कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे हम कोई ना कोई वैल्यू ले लो आप, 1 हम क्या करते हैं मिनिमम से मिनिमम लेते हैं, तो 1 ले लेंगे, अगर x 1 है तो y कितना हुआ, अगर y 1 है तो x कितना हुआ, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, तो एक ही आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग कई आइगन वेक्टर्स लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो हमने क्या किया, मिनिमम ले लिया 1 ले लिया, इफ y 1 है तो x कितना हो गया -1, तो x y z की वैल्यू क्या आ गई, z तो हमें पहले ही मिल चुका है, x की वैल्यू -1 हो गई, y 1 हो गया, z 0, तो ये हमारा एक आइगन वेक्टर आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इक्वल टू 1, ठीक है। ऐसे ही लैम्डा इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, फिर से a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू 2 है, अब तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, फिर से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको चाहो आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, जैसे R2 और R1 चेंज कर दिया, R2 को उसके बाद R2 प्लस R1 कर दिया, ताकि मैक्सिमम जीरोज आ जाए यहाँ पे स्टार्टिंग वाले टर्म्स में, यहाँ पे 0 बन जाए, इधर 0 बन जाए, ठीक है। तो उससे इक्वेशन सॉल्व करनी इजी हो जाती है। ऐसे R3 को हमने चेंज कर दिया R3 माइनस 2R1, ठीक है। उससे क्या हुआ कि एक पूरी रो हमारी 0 हो गई, तो इक्वेशंस आ गई हमारी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, x प्लस जेड इक्वल टू 0, ये क्या है 0 ही हो गया। थर्ड को इससे किया, x वाली 0 हो गई, 2y माइनस जेड इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे बता रही हूँ आपको, इसका देखो इसमें क्या है, एक पूरी जो हमारी रो है वो 0 हो गई, नॉन जीरो रोज कितनी है 2 है, तो इट मीन इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। क्या है हियर रैंक इज इक्वल टू विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं 3 है हमारे पास, ठीक है। रैंक कम है तो इट मीन्स इसके काफी सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, तो हमने कोई एक लिखना है, ठीक है। तो x प्लस जेड इक्वल टू 0 और 2y माइनस जेड इक्वल टू 0, दो इक्वेशन है, x की वैल्यू माइनस जेड हो गई, यहाँ से y की वैल्यू z/2 हो गई, ठीक है। तो हमने 1 जैसे पहले 1 लिया था, यहाँ पे z को 2 ले लेंगे ताकि ये फ्रैक्शन खत्म हो जाए, तो आप 1 भी ले सकते हो, मीनिंग सेम ही रहेगा। अगर हमने z इक्वल टू 2 पुट कर दिया, यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई, तो x y z की वैल्यू क्या होगी -2 1 2, तो ये दूसरा आइगन वेक्टर आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2। ऐसे ही लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए फिर से लैम्डा इक्वल टू 3 पुट कर दिया, a माइनस 3i, अब मैंने सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया इकट्ठा ही, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करके आपने रोज सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके क्या इक्वेशंस इजी हो जाती हैं,
ठीक है, हमने क्या करना है, देखो सेकेंड नंबर पे यहाँ पे 0 लेके आनी है, यहाँ पे कोशिश करनी है 0 लेके आने की। ठीक है, तो इन दोनों को ऑपरेट कर लो, इन दोनों को ऑपरेट कर लो। तो R2 चेंज कर दिया हमने, R2 + 2R1, यहाँ पे 0 आ जाएगी। R3 चेंज कर दिया, R3 - 2R1। ठीक है, तो उससे क्या है, थर्ड रो सारी 0 होगी। अब इसमें भी 2 अननोन रोज आ गई, एक 0 रोज है, नॉन 0 रोज आ गई, एक 0 रो है। ठीक है, तो इसका रैंक भी 2 हो गया। रैंक हम अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसमें आपको मैंने वैसे ही बता दिया। ठीक है, अब फिर से इनको मल्टीप्लाई कर दिया, थर्ड रो 0 ही है, 2 इक्वेशंस आ गई। यहाँ से y और x की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, y और x की वैल्यू, फिर से z की वैल्यू चाहे 2 ले लो, चाहे आप -2 ले लिया इसने। ठीक है, तो काफी सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, कई सारे आइगन वेक्टर हो सकते हैं एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग। तो हमने इसमें z = माइनस ले लिया ताकि ये पॉजिटिव वैल्यू आ जाए। तो यहाँ से x y की वैल्यू फाइंड कर ली, तो हमारा थर्ड आइगन वेक्टर आ गया कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा = 3। तो इस टाइप से हम आइगन वैल्यूज और उसके आइगन वेक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। इसी का आपको जो क्वेश्चन है डायगोनलाइजेशन का भी आ जाता है। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होती है, n by n matrix A is said to be diagonalizable if there exists an invertible n by n matrix P। इन्वर्टिबल मीन्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा हो, P एग्जिस्ट कर रही है सच दैट P इनवर्स AP अगर हम फाइंड करें, कहता P कोई ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी जो जिसका इनवर्स पॉसिबल है। तो P का इनवर्स निकाल लें, फिर A मैट्रिक्स जो गिवन होगी साथ में P, तीनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी। देन जो मैट्रिक्स P है उसको हम बोलते हैं डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स A। अब फाइंड कैसे करनी है, सेम पहले हमें पिछला क्वेश्चन जैसे किया, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने A - लैम्डा = 0 किया, वहां से लैम्डा की वैल्यूज आ गई। ठीक है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। फिर आइगन वेक्टर्स जो आएंगे, 3 आइगन वेक्टर आ गए, तो उनको इस टाइप से कॉलम वाइज हमने लिख देना है। मैट्रिक्स में जो 3 आइगन वेक्टर्स होंगे उसको हम बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स, तो उसको हम P से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉरी, P से P इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स ऑफ P कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हमने मैट्रिक्स मेथड में किया है, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, एडजॉइंट, और वहां से P इनवर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट P अपॉन डिटर्मिनेंट P। P इनवर्स फाइंड करने के बाद P इनवर्स AP तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेट ही हमारा D के इक्वल आ गया। D क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स आएगी वो इस फॉर्म की होगी, λ1 0 0 0, λ2 0 0 0, λ3। यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी वो वही होंगी जो हमारे स्टार्टिंग में λ1 λ2 λ3 आइगन वैल्यूज मिली हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो कैसे फाइंड करना है, सपोज कर लो मैट्रिक्स दी हुई है, हमने प्रूव करना है कि डायगोनलाइजेबल है। उसके बाद P इनवर्स AP फाइंड करना है, सेम सॉल्व करना, A - लैम्डा = 0 किया, क्यूबिक आ गई, यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज फाइंड कर ली, तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग 3 आइगन वेक्टर्स आ गए। तो अब मैंने डायरेक्टली इनको इसमें लिख दिया, फाइंड नहीं किए तो आप खुद कैलकुलेट करके देखना। ये मॉडल मैट्रिक्स क्या होगी, फर्स्ट आइगन वेक्टर, सेकंड आइगन वेक्टर, थर्ड आइगन वेक्टर, तो आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो इसको। उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, फर्स्ट रो एक्सपेंड करके। डिटर्मिनेंट क्या है, नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये नॉन सिंगुलर है। उसके बाद इसके कोफैक्टर्स फाइंड करके एडजॉइंट फाइंड कर लिया। एडजॉइंट क्या है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, रोज को कॉलम वाइज लिख दिया। P इनवर्स क्या आ जाएगा, एडजॉइंट P अपॉन डिटर्मिनेंट P। ठीक है, ये P इनवर्स हो गया। अब P इनवर्स A जो गिवन मैट्रिक्स थी हमारी क्वेश्चन में दिया हुआ था जो, और P क्या है, मॉडल मैट्रिक्स, जिसको लिखते हैं मैट्रिक्स ऑफ आइगन वेक्टर्स।
तीनों मैट्रिसेस लिख ली, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, जो इसका रिजल्ट आया उसको तीसरे से कर दिया, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स आएगी। तो ये क्या, इसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसमें देखो जो डायगोनल वाले एलिमेंट है वो नॉन जीरो आए हैं, बाकी सारे जीरो हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स है। और यहाँ पे जो वैल्यूज आती हैं वो वही होती हैं जो हमारी आइगन वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों।